ओम भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तस्तमीश्वरम्। माघ मास महात्म्य में देवदूत जब विकुंडल को लेकर के जा रहे हैं तो विकुंडल को देवदूत जो है गंगा माघ मास में गंगा स्नान का महत्व तो बता रहे हैं और कह रहे हैं, हे विकुंडल, जो व्यक्ति एक बार भी गंगा जी में स्नान करने मात्र से समस्त पापों से छूट जाता है वह पापी कैसे रह सकता है। लेकिन जो व्यक्ति गंगा जी को अन्य तीर्थों के समान समझता है वह नरक ही जाता है। ध्यान से सुनना। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई भगवती गंगा जी और भगवान शंकर के द्वारा अपने मस्तक में शिरोधार्य करने के बाद गंगा जी सामान्य तीर्थ नहीं रह सकती। और जो व्यक्ति गंगा जी को अन्य तीर्थों के समान समझता है वह नरक ही जाता है। आप समझें, वह व्यक्ति जो अन्य तीर्थों के समान गंगा जी को समझता है उसको समझना चाहिए कि जो भगवती गंगा भगवान शिव के द्वारा अपने शिरोधार्य की गई है वह निश्चित ही प्रकृति से अलग और निर्गुण है। ब्रह्मांड में उसकी समानता किसी और से कैसे हो सकती है। गंगा का नाम गंगा गंगेत यो बुरियात यो जनानाम सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति। गंगा जी में स्नान करना तो दूर, गंगा जी का नाम लेने मात्र से ही हजारों योजन दूर से ही नाम लेने वाला नरक में नहीं जाता। इसलिए मनुष्य को अवश्य में गंगा जी में स्नान करना चाहिए और यदि वह स्नान माघ मास में हो तो उससे उत्तम कोई और बात नहीं। हे वैश्य, जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता वह आकाश के नक्षत्र में चंद्रमा के समान है। ध्यान से सुनना। जो कीचड़ से गौ को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है या जो गौशाला में मरते हैं वे आकाश में तारागण होते हैं। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातः समय स्नान के पश्चात जो 16 प्राणायाम करते हैं वह घोर पापों से बच जाते हैं। और जो व्यक्ति पराई स्त्री को माता के समान मानते हैं वह भी यम यातना को कदापि नहीं भोगते। जो मन से भी कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करता वह दोनों लोगों को अपने अधीन करता है। और जो व्यक्ति पराये धन को मिट्टी के समान समझता है वह निश्चित ही स्वर्ग में जाता है। जिसने अपने क्रोध को जीत लिया मानो उसने स्वर्ग को ही जीत लिया। जो अपने माता पिता की सेवा देवता तुल्य करता है वह कदापि किसी भी पल में यमदूत को नहीं देखता, यम द्वार में नहीं जाता। और जो गुरु की सेवा करते हैं उनको तो साक्षात ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है। शील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है और शील भंग करने वाली यमलोक को जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं या पुराण और संगीता पढ़ते हैं और सुनते हैं, जो स्मृति आदि का व्याख्यान और धर्मशास्त्र को समझते हैं पढ़ते हैं या जो वेदांत में लीन रहते हैं वह पाप रहित होकर के ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। यमदूत कहते हैं कि विकुंडल, यमराज ने हमको वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लाओ। हे वैश्य, पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा कोई और अन्य उपाय नहीं है।
भगवान की भक्ति ना करने वाले मनुष्य को चांडाल के समान समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता पिता और दोनों कुलों को तार देते हैं और उनको नरकों में नहीं रहने देते। और जो मनुष्य वैष्णव भक्त को भोजन कराते हैं वे भी भगवान की कृपा के परम पात्र होते हैं और श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को सदैव वैष्णव जन की सेवा करनी चाहिए और वैष्णवता स्वयं अपने भीतर भी उसको अपनानी चाहिए। इससे बुद्धि पवित्र होकर के मनुष्य पुनः पाप नहीं करता। गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है वह परम धाम को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं। और जो व्यक्ति ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का जप करता है उसके अनेक पूर्व सैकड़ों जन्मों के किए हुए पाप भी उसके नष्ट हो जाते हैं। यमदूत कहने लगे, हे विकुंडल, जो मनुष्य सदैव अपने घर में शालिग्राम शिला की, अपने घर में मंदिर में जहाँ गौशाला में शालिग्राम शिला में या वज्र या गोमती चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन करते हैं क्योंकि सब पापों का नाश करने जो व्यक्ति अपने घर में जो है भगवान वासुदेव का शालिग्राम शिला का पूजन करते हैं और उनको नित्य ही करना भी चाहिए क्योंकि यह सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्य को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु का इनमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरि चक्र में पूजन करते हैं, गोमती चक्र जिनको बोला जाता है, हरि चक्र में पूजा करता है वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्म की उपासना में मिलता है वही फल मनुष्य को साक्षात शालिग्राम के पूजन से प्राप्त होता है। हे विकुंडल, अत्यंत पापी, दुराचारी, अनधिकारी भी हो यदि शालिग्राम की पूजा कर ले तो वह भी यमलोक को नहीं देखता। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा वैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता जितना कि शालिग्राम की शिला या गोमती चक्र में निवास करने में आता है। इसलिए हे वैश्य, मनुष्य को शालिग्राम शिला की उपासना अवश्य करनी चाहिए और नित्य अपने घर में भी उनका सेवन करना चाहिए। स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग की पूजन से इतना फल नहीं मिलता है जो फल शालिग्राम शिला का पूजन करने से मिलता है। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य यदि शालिग्राम शिला की पूजा कर ले तो उसे निश्चय ही वैकुंठ में प्रवेश मिलता है। और जो व्यक्ति सदैव शालिग्राम का नित्य पूजन करते हैं प्रलय काल तक उनके जो है समस्त भोगों को वो प्राप्त होते हैं। और सदैव शालिग्राम, जो व्यक्ति सदैव शालिग्राम का पूजन करते हैं वह सप्त जन्मावधि जो है स्वर्ग में वास करते हैं। जो दिशा, नियम और मंत्रों से शालिग्राम शिला में, ये गोमती चक्र में पूजन करते हैं वह निश्चय ही विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर को अभिषिक्त करते हैं अर्थात अभिषेक शालिग्राम को स्नान कराने के बाद जो जल होता है उससे अपने ऊपर छींटा मार देता है, अभिषेक करता है, वह मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल उसको मिल जाता है। जो व्यक्ति गंगा, रेवा, गोदावरी आदि
सबका जल, सबके जल से जो है शालिग्राम का अभिषेक कर देता है, उसके जो है वो साक्षात अपने पितरों का श्राद्ध कर देता है। उसके पितर कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं, उनको हजारों हजारों बार पंचगव्य पीने से क्या लाभ मिलता है, जो लाभ उनको शालिग्राम के शिला के जल को पीने से मिल जाता है। जहाँ पर शालिग्राम है वह स्थान तीर्थ के समान ही है। वहाँ पर किए गए संपूर्ण दान, होम करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है, करोड़ों गुना उनको फल प्राप्त होता है। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है, वह माता के स्तनों का जो माता के स्तनों का दुग्ध पान करने के समान उसको फल प्राप्त होता है, अर्थात वह गर्भाशय में नहीं आता। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंतर में मरते हैं, वे भी वैकुंठ में जाते हैं। तो जो व्यक्ति शालिग्राम की शिला का पूजन कर रहा है, अभिषेक कर रहा है, उससे तो अवश्य ही समस्त स्वर्ग व स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी। जो फल वन में तपस्या करने से मिलता है, वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी यदि शालिग्राम शिला को प्रणाम कर ले, अभिषेक कर ले और उस जल से अपने ऊपर अभिसिंचन कर ले, तो वह कदापि पुनर् जो है पाप के लिए प्रवृत्त नहीं होता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं, भगवान के केवल नाम मात्र के कारण से ही उनको शालिग्राम शिला का फल प्राप्त हो जाता है। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजबन नारायण नारायण नारायण। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय।